ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, वैसे तो गुरुजी ने बहुत सारे हमारे ऊपर उपकार किए हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी ने सब ठीक कर डाला। मैंने अगले सत्संग में बोला था कि मेरी भाभी की बायोप्सी की रिपोर्ट आना बाकी है। मुझे होप है कि गुरुजी भी उसकी रिपोर्ट सही रखेंगे गुरुजी की कृपा से। और आज उसकी रिपोर्ट भी आ गई नेगेटिव, मीन्स गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने बोला कोई चिंता की दिक्कत नहीं लग रही है। सो थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा अपरंपार है गुरुजी। गुरुजी, आपसे यही अरदास है गुरुजी कि हम जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। गुरुजी, हमें ककराट कंकास से बचाना गुरुजी। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची, हम सब आपके आश्रय है, आपके सहारे है गुरुजी। गुरुजी, आप सब कुछ सही करना गुरुजी। हमारी वजह से किसी का दिल न दुखे गुरुजी। हमें सद्बुद्धि देना, हम सब सही करें आपकी कृपा से। और गुरुजी, आपसे भी यही अरदास है गुरुजी कि हमें सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी। सबको अपना अपना परिवार, संसार और सुख शांति सबको दो गुरुजी। हम, मैं वैसे ऐसा तो नहीं बोल रही, लेकिन मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि हम लोग डिवाइड हो जाए और सभी सुख शांति से हो जाए, प्रेम भाव भी बना रहे गुरुजी। हमारा बच्चा बच्ची अभी एक दूसरे के साथ खूब खुश हो गुरुजी। गुरुजी, आपकी कृपा से हम बड़े हैं तो गुरुजी हमारा मान सम्मान की भी आप रक्षा करना गुरुजी। हम सब कुछ उसको भी दे, उसके भैया को जो मेरे हस्बैंड उसके बाप की जगह है। और हमारे मान सम्मान में कोई आँच ना आए गुरुजी, और हमारा प्रेम भाव भी बना रहे गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी ऐसी कृपा करना, यही अरदास है गुरुजी। संगत जी, मेरी यही अरदास है गुरुजी से। गुरुजी, मुझे विश्वास है कि आप सही ही करेंगे। आपका पॉजिटिव मैसेज भी बहुत सारे आते थे गुरुजी, और आपकी कृपा से सब सही ही होगा। मुझे यकीन है गुरुजी। हमें भी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ब्लेस करना गुरुजी। मेरी बच्ची की रक्षा करना, मेरे हस्बैंड में, हम सब तुम्हारे आश्रय है गुरुजी। गुरुजी, आपकी कृपा से सब कुछ खुशी आनंद से हो। हमारे घर में दुख की परछाई भी न हो, तीन कबर भी दुख ना हो गुरुजी। और ककराट कंकास से हमें बचाए रखना, क्योंकि गुरुजी हमारी कोई भी बात हो ना तो हमारे घर वाले उसको अलग तरीके से माइंड में लेते हुए हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं गुरुजी। आप तो सबका जानते ही है गुरुजी। तो गुरुजी प्लीज़, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि सब सही हो जाए गुरुजी। आपने बोला है कि तू चुपकी लगाए रख, मैं सब देख रहा हूँ। तो सो गुरुजी, आप सब कुछ सही करना। मैं किसी का बुरा नहीं मांगती गुरुजी, मुझे तो प्रेम भाव ही चाहिए गुरुजी। हमारे इन लोगों के सिवा भी हमारा कोई नहीं है। सो प्लीज़ गुरुजी, हमारे हस्बैंड की ओर से शुक्राना, मेरी बच्ची की ओर से शुक्राना। वो थोड़ा थोड़ा आपको भी मानती है गुरुजी, तो उसकी भी मान सम्मान की रक्षा करना गुरुजी। उसे भी सद्बुद्धि देना, मेरे हस्बैंड को देना, मुझे देना। आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा ही होगा गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना रब, शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। इन्हीं मंत्रों के साथ मैं आज का सत्संग अपना शुरू करती हूँ। मैं जितने भी संगत भाई बहन मेरा सत्संग सुन रहे हैं या फिर आंटी अंकल सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो अपने मन में एक अरदास लेंगे और उस अरदास को किसी को नहीं बताना है। जब वो उनकी अरदास पूरी हो जाए तो वो सत्संग या सत्संग के माध्यम से और लोगों तक अपनी अरदास को पहुँचाएँ। और मेरा ये सत्संग सुनाने का यही मतलब है कि लोगों की मन्नत, मतलब जो गुरु जी से आप लोग को अरदास करनी है वो आपकी पूरी हो, और आप उसका भी सत्संग करें और इस माध्यम से और लोगों को भी अपने साथ जोड़ें, ताकि बहुत से लोग गुरु जी के साथ जुड़ के अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। और मैं इसी के साथ अपना सत्संग शुरू करूँगी और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं जिनके भी मन में कोई भी अरदास है, वो अरदास पूरी हो। और जो दीदी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, आप लोगों तक पहुँचाती हैं, गुरु जी भी उनके ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, और जिस तरह हम लोग के ऊपर भी बना रहे हैं। तो मेरा सत्संग ये है कि अभी मैं पुणे शिफ्ट हुई हूँ और अपने हस्बैंड के पास। तो मैं पहले पुराने फ्लैट में रहती थी। वो फ्लैट में मतलब पानी की बहुत दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे ना जो एक नदी है मूला नदी, वो बहुत ही गंदी है, तो पानी की बहुत दिक्कत थी। फिर मैं सोची कि मैं और भी बजट पे जा रही थी, मतलब मैंने सोचा चलो 2-3 हज़ार प्लस करके और भी फ्लैट देखते हैं। तो मैं 2-3 हज़ार जब प्लस करके और फ्लैट देखा ना, तो भी 18-19 थाउजेंड में फ्लैट देखा। फिर 2-3 हज़ार का फर्नीचर वगैरह फिर मुझे रेंट आउट करना पड़ता, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि मैं अभी यहाँ पे कब तक हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की हो सकती है कोई जॉब चेंज हो जाए या फिर नई जॉब हैदराबाद या कहीं और मिले। तो इस तरह से उनको जॉब का भी अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इस तरह से मतलब है, और उनकी पढ़ाई और मेरी पढ़ाई तो सेम ही है। मेरा चूँकि मैं कोविड वगैरह उसके बाद शादियाँ हो गई, तो मेरी पढ़ाई में थोड़ा, मेरी जॉब में थोड़ा गैप हो गया। लेकिन अभी मैं भी स्टार्ट करूँगी, गुरु जी की कृपा बनी रहे, बस उनका आशीर्वाद रहे। और सैलरी मैटर नहीं करता, बस कहीं आप जॉइन करते हैं तो वो बढ़ जाता है। ये चीज़ थोड़ा मेरे हस्बैंड नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मैं उनको समझाऊँगी। और गुरु जी की कृपा अगर बनी है तो फिर मुझे भी जल्दी से जॉब मिल जाएगी, और मैं ताकि और अच्छे से अपनी ज़िंदगी और अच्छे से जी सकूँ और सेल्फ डिपेंड हो सकूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है, और उनके मम्मी पापा थोड़े ज़्यादा एज के हैं, तो वो अपना वर्क फ्रॉम होम लेके जा सकते हैं। अगर मेरी जॉब यहाँ पे हो जाएगी तो मैं अपना, अगर फ्लैट होगा नहीं तो फिर मैं कहीं हॉस्टल में रहने लगूँगी कुछ टाइम में, ऐसे मतलब करके अपनी लाइफ तो जीनी ही है। तो फिर मैं ऐसे सोच रही थी कि काश कोई अच्छा फ्लैट मिल जाए, कोई अच्छा फ्लैट मिल जाए तो यहाँ पे पिंपले नीलक, जितने मतलब जो जानते होंगे, नहीं तो पिंपले नीलक यहाँ का बहुत अच्छा एरिया है। वहाँ पे मतलब फिर मैंने देखा, पहले न्यू सांगवी में रहते थे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा फ्लैट, रेंट इसका मतलब बिजली का, पानी का, फुल्ली फर्निश्ड है। फ्लैट बहुत अच्छा है, 24,000 पड़ जाता है। तो और फिर मतलब फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, 24,000 थोड़ा ज़्यादा है, ओवर बजट है, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं, अभी तो हमको चाहिए हमको रहने के लिए। तो फिर हमने ये फ्लैट ले लिया। अब बस गुरु जी की कृपा हो, मेरी भी जॉब लग जाए, तो अब हस्बैंड जी को अगर जाना है तो वो घर से जाके अपना वर्क फ्रॉम होम कर ले। क्योंकि इस तरह से 3 साल हमारी शादी हो गया, बहुत अप एंड डाउन रहा। अब गुरु जी की कृपा से अगर मैं यहाँ आई हूँ तो मैं अपना करियर फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो बस वो भी शुरू हो जाएगा, वो भी गुरु जी की कृपा। तो बस ये है कि ये फ्लैट बहुत अच्छा है, यहाँ भी कबूतर आते हैं, तितलियाँ दिख जाती हैं, और फ्लैट वाकई में बहुत अच्छा है। अभी गुरु जी को मैंने कोई स्थान नहीं दिया है, क्योंकि जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई लास्ट वीक, तो मतलब लास्ट वीक में तो मुझे पीरियड आ रहे थे, और फिर मैं आई उसके बाद से अभी बस वो किया तो नहीं है गुरु जी का, लेकिन अभी मैं गुरु जी का स्थान देख ली हूँ, यहाँ पे उनका रखूँगी, और शिवलिंग का जल डालने की भी देख ली हूँ, तो फिर उसको भी रखूँगी। और फिर अपना गुरु जी का वो प्रसाद जो भी रहेगा हमारे पास, जो भी मैं सक्षम रहूँगी, वो उनको चढ़ाया करूँगी। और कभी ऐसा हमारा भी वक्त आएगा तो हम भी गुरु जी का सत्संग करेंगे। और गुरु जी बहुत अच्छी अच्छी कृपा की, तेरी ज़िंदगी बदलने वाला है ऐसे। क्योंकि जब मैं पुणे आने वाली थी ना, उसके पहले भी गुरु जी मतलब, वैसे तो पुणे मैं आ नहीं सकती थी, हस्बैंड के पास रहना मेरे सास ससुर और मेरी नंद को नहीं पसंद था, लेकिन बहुत कहने वहने पे तो ये मुझे लेके आए यहाँ पे।
तो गुरुजी उस टाइम पे भी मैसेज, जब मैं यहाँ आने वाली थी उसके 2-3 महीने पहले से ही मैसेज ऐसे छोटे-छोटे उनके क्लिप्स आते रहते थे कि मैं तेरी ज़िंदगी बदलने वाला हूँ, तेरी ज़िंदगी ऐसी ब्लेस्ड करने वाला हूँ कि तू ज़मीन से कहाँ पहुँच जाएगी, तुझे खुद पे यकीन नहीं होगा। टच वुड गुरुजी, सच में आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। जिस फ्लैट में मैं रह रही हूँ ना, ये सच में एक ड्रीम वाला फ्लैट है और वाक़ई में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए मैं गुरुजी को धन्यवाद करूँगी और गुरुजी के आशीर्वाद ऐसे बने रहें। और जब मेरी भी जॉब हो जाएगी, अरदास है, बताना नहीं चाहिए लेकिन हम आप लोग को अपना परिवार समझते हैं, तो मैं थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ कि मेरे मन में एक विचार है कि मेरी भी जब जॉब हो जाएगी, तो अभी तक हम बड़े मंदिर नहीं गए हैं, कभी अपॉर्च्युनिटी मिली तो फिर बड़े मंदिर भी जाएँगे। अगर नहीं पॉसिबल हो पाया भाई दिल्ली और दिल्ली में जाने का, या फिर पंजाब नहीं जा सकती हूँ तो मुंबई में भी है गुरुजी का बड़ा मंदिर, तो फिर मैं वहाँ पे ही जाऊँगी, वो जो यहाँ पुणे से नज़दीक है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। बाकी गुरुजी का हमारे ज़िंदगी पे बहुत बड़ा एहसान है, वो हमारे लिए इतना सोचते हैं। अगर हम छोटा माँग रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा और परमानेंट करने वाली व्यवस्था है, दे देते हैं कि चीज़ें वैसी बनी रहें। और जब मेरा पिछला वाला फ्लैट था, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड का मन नहीं था, वो कहे हम वर्क फ्रॉम होम ले लें। और हमको पता है वर्क फ्रॉम होम ले लेंगे तो घर पे यार वही है, जॉइंट फैमिली है, जैसे इनके अंकल आंटी, उनका बेटा है, मेरे सास ससुर हैं, दादी सास हैं, मेरी नंद तो परमानेंट अपने बच्चे को लेके यहीं रहती हैं। तो 8 से 10 लोग का फिर वही है कि मैं बहू हूँ तो मैं जाऊँगी, मेरा भी फ़र्ज़ है भाई। अब मम्मी-पापा ने शादी कर दी, अब चाहे जैसे भी हो तो रहना तो है ही है पति-पत्नी को साथ में। और हमारे जो रिलीजन में जो हिंदू धर्म है, मतलब, तो वैसे हर धर्म में शादी को बहुत वैल्यू दी जाती है। अब जब शादी हो गई है तो निभाना तो करना तो पड़ेगा ही। फिर मैंने ये सोचा था कि अब अगर ये घर जाएँगे तो फिर मेरा जो ड्रीम है ना वो पूरी नहीं हो पाएगी। मैं वही गुरुजी को मना रही थी कि अगर मुझे ठीक-ठाक फ्लैट नहीं मिल जाता, हम सेट नहीं कर लेते, तो फिर मेरी ज़िंदगी का बस यही है। तो अभी मेरे पास साल 6 महीने का टाइम है, तो मैं अपना देख-वेख के 1-2 महीने करके इनसे बात करूँगी। अगर इनको अपना जाना होगा घर तो ठीक है, अगर इनके मम्मी-पापा यहाँ पे आके रह सकते हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ताकि तब मैं अपनी फैमिली करना भी सोच सकती हूँ कि भाई अगर इनके मम्मी-पापा यहाँ पे भी आके रह रहे हैं हमारे साथ, तो थोड़ा मैं अपना बच्चा-वच्चा का भी अपना फैमिली स्टार्ट कर सकती हूँ। और इनके मम्मी-पापा अगर नहीं रहना चाहते हैं हमारे साथ, तो फिर कोई बात नहीं, मैं अपना जॉब करूँगी, भविष्य में देखूँगी कि कैसा है, क्या है। और मेरा सच बताऊँ तो मेरा बैंक में अगर लग जाता, तो बैंक की जॉब तो फिर मुझे कहीं भी मिल जाती, क्योंकि मेरा एमबीए है। तो देखती हूँ जैसा भी होगा, गुरुजी की कृपा है। एक अरदास है, वो अरदास बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये हर इंसान की ज़रूरत है। तो ज़रूरत तो भगवान सबकी पूरी करे, जिनके पास रोज़ी-रोटी नहीं हो भगवान उनको रोज़ी-रोटी दे, जिनकी बेटियों का ब्याह नहीं हो रहा उनका ब्याह हो, जिनकी यहाँ कोई बीमारी है, किसी की तबीयत खराब है, गुरुजी की उनके ऊपर कृपा बनी रहे, वो स्वस्थ और निरोगी काया उनको प्रदान हो। और जिनके पास छत नहीं है, गुरुजी उनको छत दे। और गुरुजी सबकी रक्षा करें, जीव-जंतुओं की आप रक्षा करिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, तो उनको जल दीजिए और उनको कुछ खाने के लिए दीजिए। कबूतर आते हैं तो उनको दाने दीजिए, पक्षियों के लिए जल रखिए। जितनी आप सक्षम हैं, कर सकते हैं, आप ज़्यादा कर सकते हैं तो आप ज़्यादा करिए, आप कम कर सकते हैं तो कम करिए। गौ माता को हफ्ते में 1-2 दिन रोटी और गुड़ खिलाइए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें करने से हमारे कर्म अच्छे होते हैं, क्योंकि गलतियाँ तो दिन भर में बहुत सी हो जाती हैं हम इंसानों से। तो बस यही है। और आप लोग अपने ऊपर ध्यान रखिए, गुरुजी का आप लोग का साथ गुरुजी का, और गुरुजी का साथ आप लोग के साथ हमेशा बना रहे। शुक्राना करते रहिए। गुरुजी हमारे बहुत बड़ा सत्संग का नहीं, सत्संग तो मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे लिए यही सत्संग है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। गुरुजी ने जो भी बुलवाया मैंने बोला, और गुरुजी मुझे इतना सक्षम, इतना योग्य बनाए हैं कि मैं आप लोगों तक अपनी अच्छी चीज़ों को, अपने अच्छे अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मैं उनको फ़ील महसूस करती हूँ, वो मेरे आस-पास ही हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं जबकि फ्लैट पे अकेली हूँ, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ अपने जॉब से रिलेटेड, तो मुझे लगता है ये हमारे गुरुपा मेरे पास में ही हैं। बाकी आप लोग भी खुश रहिए और
गुरु जी का नाम लेते रहिए, अपनी अरदास मन में रखिए और आपकी अरदास जल्दी ही पूरी होगी और आप भी एक सत्संग करके लोगों तक उसको शेयर करिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हमारे जीवन में आने के लिए, हमको अपने आप से जोड़ने के लिए, हम जो नहीं थे हमको वहाँ से भी बहुत आगे पहुँचाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।